Hello to my all ICSE Board Class 7 History buffs. I hope now you are liking history. Okay, so देखिए हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था अब्बासिड कलीफेट। अब्बासिड कलीफेट जो था उसका डिसइंटीग्रेशन होने के बाद टू इंडिपेंडेंट यूनिट फॉर्मेशन हुआ था। एक था गजनी एंड दूसरा था घोड़। गजनी के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर दिया, बट आज के क्लास में आपको मैं घोड़ के बारे में डिस्कशन करूँगी। पर डिस्कशन करने से पहले आपको एक कहानी सुनाऊंगी। देखिए, इस कहानी का हिस्सा है एक लड़का जिसका नाम था ईशान। एंड आपको पता है ईशान उसके माँ के साथ एक टूर पे गया था। सो ईशान उसके माँ के साथ कायरो टूर पर गया था। कायरो दैट मीन्स इजिप्ट का कैपिटल सिटी। ओके, देखिए अब एयरपोर्ट से गाड़ी लेकर कुछ जगह था जहाँ पर घूमने के लिए वो लोग जा रहा था। तो ईशान का जो माँ था एक जगह पर गाड़ी जब रुक गया तो सामने कुछ जो थिंग्स था वो सब देखने के लिए गया। तो देखने के बाद ईशान का जो माँ ने बोला, बेटा आगे रास्ता और भी ज़्यादा है और भी बहुत कुछ देखना बाकी है, तो तुम एक काम करो ना, तुम इसी जगह पर रुक जाओ। हमारा गाड़ी जो है थोड़ा सा दूर में है, हम गाड़ी से कुछ वाटर बॉटल एंड खाने के लिए कुछ सैंडविच लेकर आते हैं। तब ईशान का माँ गाड़ी के नज़दीक चला जाता है एंड ईशान उस प्लेस पर सिंगल रहता है, कोई भी नहीं प्रेजेंट रहता है। मगर पास में एक नॉन लिविंग थिंग्स था। पता है वो नॉन लिविंग थिंग्स क्या था? वो एक रॉक स्टैचू था। एंड वो जो रॉक स्टैचू था उसका जो हेड था, हेड ह्यूमन लाइक था एंड उसका बॉडी किस तरह था? लायन की तरह। सो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है इजिप्ट में इसको स्फिंक्स कहा जाता है। एंड स्फिंक्स आपको पता है इंटेलिजेंट का सिंबल है। ओके, तो स्फिंक्स ने सडनली क्या किया ना, ईशान ईशान कर कर उसको बुलाया। तो ईशान ने सोचा कौन मुझे बुला रहा है इस प्लेस पर, कौन मुझे पहचानते हैं। तो तब उसने देखा ये तो रॉक स्टैचू मुझे बुला रहा है। तो रॉक स्टैचू दैट मीन्स स्फिंक्स ने बोला, ईशान मैं तुम्हें इजिप्टियन हिस्ट्री के बारे में हर डिटेल्स बताऊंगी। सबसे पहले तुम अपना आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करने के बाद हर एक जगह का इजिप्ट का डिटेल्स, यहाँ का हिस्ट्री तुम्हें मैं इन्फॉर्म करूंगी। ओके, तो ईशान ने ऐसा ही किया। तो इजिप्टियन हिस्ट्री के बारे में बहुत बाखूबी से स्फिंक्स ने ईशान को बता दिया। अब चलिए, इसी वक्त ईशान का माँ ईशान के पास आ जाता है। तो ईशान का माँ ईशान को बोलता है, बेटा खाना खा लो, अब चलो हम जो फाराओ खुफू है एंड जो टूटन खामुन का जो टॉम है वो सब देखने के लिए हमें जाना है। तब ईशान ने क्या रिप्लाई दिया? ईशान ने रिप्लाई दिया, माँ मिस्टर खुफू का जो पिरामिड है वो इजिप्ट में लार्जेस्ट पिरामिड कहा जाता है। एंड जो टूटन खामुन है और 10 एम्पेरर है। ये बातें तो सुनकर ईशान का जो माँ था उसे तो अजीब लगा। ये क्या हुआ? जो लड़का अब तक हिस्ट्री नहीं लाइक करता था अब वो इजिप्टियन हिस्ट्री के बारे में मुझे बता रहा है। तो उसे तो समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे बता रहा है। ओके, तो जब कंफ्यूज्ड था तो उसका माँ ने क्या बोला, बेटा पहले तो हिस्ट्री का हर एक फैक्ट्स तुम्हें ड्राई लगता था, बट इतना बाखूबी से अब तुम कैसे रिप्लाई दे रहे हो? तो सिर्फ उसने एक ही क्वेश्चन उससे पूछा, बेटा क्या अब तुम हिस्ट्री लाइक करना शुरू कर दिया? ओके, तो मेरी कहानी का अर्थ यही है, अब इस सब्जेक्ट को मन से पढ़ो एंड हर एक जो डिटेल्स है उसको ठीक से समझो, उस जगह के साथ अब खुद को अटैच कर कर फील करो, तब जाकर जो भी हिस्टोरिकल इवेंट है वो आपके आंखों के सामने ऐसा लगेगा आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। एक्चुअली बहुत ही वाइब्रेंट हो जाएगा वो सब इवेंट, आप खुद को खुद अपने आंखों के सामने देख पाओगे। अगर आप ऐसा करोगे तब ही आपको हिस्ट्री अच्छा लगेगा। तो चलिए हम टॉपिक पे मूव करते हैं। तो देखिए, घोड़ जो इंडिपेंडेंट स्टेट था, इसका जो रूलर था नाम क्या था? नाम था मोहम्मद घोड़ी। सो मोहम्मद घोड़ी घोड़
का रूलर था। घोड़ कहाँ पर था? नॉर्थ वेस्टर्न अफगानिस्तान में था। तो चलिए उस वक्त नॉर्थ इंडिया का स्टेटस कैसा था, कौन कौन रूलर वहाँ पर राज करता था, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। तब देखिए नॉर्थ इंडिया में उस वक्त जो राजपूत थे, सो राजपूत का 5 राजपूत जो रूलर से वो राज करता था। तो सबसे पहले देखिए ये जो हम यहाँ पर देख सकते हैं पंजाब के नज़दीक में था एक टेरिटोरी दिल्ली। दिल्ली को कौन राज करता था ना? जो दिल्ली को राज करता था चौहान्स राजपूत रूलर्स। एंड चौहान्स का हेड कौन था? पृथ्वीराज चौहान। सो पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के साथ साथ अजमेर को भी रूल करता था। ओके, अब चलिए दूसरा जो राजपूत रूलर्स था दिल्ली के नज़दीक में था कनौज। सो कनौज का जो राजपूत रूलर्स था जिसको राठौड़ के नाम से जाना जाता था, एंड राठौड़ का जो रूलर्स था उसका नाम था जयचंद्रा। ओके, नेक्स्ट देखिए थर्ड हम गुजरात पे मूव करते हैं। तो इस पोर्शन में जो राजपूत रूलर्स राज करता था उसका नाम था सोलंकीज। ओके, अब चलिए हम थोड़ा सा वेस्टर्न साइड में मूव करते हैं। तो देखिए पहले ये जो रिवर है नर्मदा रिवर, एंड उसके नीचे जा रहा है तापी रिवर। सो नर्मदा एंड तापी रिवर के बीच में एक एरिया आता है जिस एरिया को कहा जाता है मलवा। सो मलवा में जो राजपूत रूलर्स था जिसको जाना जाता था परमार्स के नाम से। ओके, उसके बाद देखिए अगर ये जो नर्मदा रिवर के ऊपर एक छोटा सा रिवर हम देख सकते हैं जिसका नाम है बेटुआ। सो बेटुआ के पास में देखिए एक जो राजपूत रूलर्स का जो कम्युनिटी था उसको जाना जाता था चंडेलास के नाम से। ओके, अब चलिए और थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। सो कालिंजर फोर्ट अब याद रखना चंडेलास जो राजपूत था इसके अंडर में आता था, इस राजपूत रूलर्स के अंडर में। एंड गुजरात में क्या था ना, गुजरात में फोर्ट अनहिलवाड़ा था, ये सोलंकीज के अंडर में आता था। ओके, एंड उस वक्त नॉर्थ इंडिया के जो फ्रंटियर प्रोविंसेस थे, फ्रंटियर स्टेट कौन कौन सा था? पंजाब था, सिंध था एंड मुल्तान था। तो ये सब बोलने का एक ही अर्थ है। जब मैं मोहम्मद घोड़ी का जो इन्वासन है उसके बारे में आपको बताऊंगी तो आप विजुअलाइज कर पाओगी। तो देखिए टाइम कब था ना, 12th सेंचुरी के एंड में एक इंसिडेंट हिस्ट्री में घटा था। कौन सा इंसिडेंट? एक्चुअली घोड़ में घटा था। घोड़ जो हमने बोला नॉर्थ वेस्टर्न अफगानिस्तान में इसका रूलर था मोहम्मद घोड़ी। सो मोहम्मद घोड़ी ने क्या कहा? मोहम्मद घोड़ी ने इसका भी लाइफ में एक इंटेंशन था, चलो घोड़ को प्रॉस्पर बनाना है, पर उसका हाथ में तो मनी नहीं था। मनी के लिए उसका भी लक्ष्य था नॉर्थ इंडिया की तरफ। नॉर्थ इंडिया क्योंकि इमेंस वेल्थ था, उसका भी मकसद था लूट करो फिर अपना जो टेरिटरी है उसको प्रॉस्परस बनाओ। तो उसी एम को लेकर उसने सबसे पहले क्या किया ना, जो फ्रंटियर प्रोविंसेस आता था, दैट मीन्स फ्रंटियर जो स्टेट था पंजाब से मुल्तान, सिंध एंड पंजाब को सबसे पहले उसने दखल किया। तो देखिए इस जगह पर था मुल्तान एंड ये जो प्लेस है सिंध। सो मुल्तान एंड सिंध एक्वायर करने के बाद वो कहाँ पर आ गया? पंजाब इसको भी एक्वायर कर लिया। अब देखिए पंजाब से दिल्ली का डिस्टेंस कितना है? तो देखिए यहाँ पर आकर मोहम्मद घोड़ी का नज़र कहाँ पर पड़ गया? दिल्ली पर। चलो मुझे दिल्ली चाहिए। ओके, तो दिल्ली, इसलिए इसने क्या किया ना, दिल्ली का जो रूलर्स था, जो हिंदू रूलर्स था, राजपूत रूलर्स था, पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर का भी रूलर्स था, तो इन दोनों का आमना सामना हो गया। एक प्लेस में आमना सामना हुआ था जिस प्लेस का नाम है टरायन। ओके, सो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोड़ी के बीच में जो युद्ध हुआ था यह था 1191 एंड ये युद्ध हुआ था टरायन में। सो इसीलिए इस युद्ध का नाम है बैटल ऑफ टरायन। एंड इस युद्ध में क्या हुआ था ना, इस युद्ध में मोहम्मद घोड़ी जो था और डिफेटेड हुआ था एंड डिफेट होकर उसने घोड़ पर बैक किया था। तो देखो डिफेट तो हो गया था पर
जो उसका साइकोलॉजी था, मन ही मन उसने सोचा चलो अभी तो मैं हार गई हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फिर से नहीं अटैक करूँगी। ओके, मैं पूरा तैयारी कर कर आऊँगी एंड आपका जो टेरिटोरी है मैं पूरा का पूरा एक्वायर कर लूँगी, अगर हो सके तो और कुछ भी टेरिटोरियल एक्सपेंशन मैं करूँगी। सो जैसा सोचना तैसा ही काम आफ्टर 1 ईयर उसने किया। दैट मीन्स 1 साल बाद खुद को तैयार कर लिया एंड फर्स्ट बैटल ऑफ टरायन का जो एवेंज लेने के लिए उसने क्या किया ना, जे सेकेंड टाइम इंडिया पे अटैक किया, फिर से दिल्ली के नज़दीक आ गया टरायन में। सो इस प्लेस पर पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी के बीच में सेकेंड जो वॉर हुआ था, इसका नाम था सेकेंड बैटल ऑफ टरायन। पर नतीजा देखिए, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो था वो डिफेटेड हो गया था। ओके, सो डिफेटेड होने के बाद ये जो दिल्ली था, दिल्ली के मसनद पर कौन आ गया था, मोहम्मद घोरी दिल्ली के मसनद पर आ गया था। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। फर्स्ट बैटल ऑफ टरायन जब हुआ था, जब मोहम्मद घोरी जो है डिफेटेड हुआ था, तब पृथ्वीराज चौहान को सोचना था मोहम्मद घोरी सेकेंड टाइम इंडिया के ऊपर अटैक कर सकता है, इसीलिए उसने एक कॉन्फेडरेसी बनाना चाहा था। किसके साथ ना, जो सब राजपूत से वो सब मिलकर एक कॉन्फेडरेसी बनाएगा एंड मिलकर युद्ध करेगा। तो इसी मंशा को लेकर उसने क्या कहा ना, जो नज़दीक में जो राजपूत रूलर्स था, दैट मीन्स कनौज में कौन राजपूत रूलर्स था, राठौर्स था। सो राठौर्स का राजा जो था जयचंद्र, उसका हेल्प पृथ्वीराज चौहान ने मांगा। तो पृथ्वीराज चौहान ने बोला अगर हम साथ में हैं तो हम यूनाइटेडली स्टैंड कर पाएंगे। मगर इसका नाम ही जय है, एक्चुअली इसका नाम तो हार होना चाहिए था। इसने डिसएग्री किया, दैट मीन्स कॉन्फेडरेसी में ज्वाइन नहीं किया। पर सबसे ज़्यादा ट्रेजेडी क्या है आपको पता है, जो बैटल ऑफ टरायन सेकेंड बैटल ऑफ टरायन 1192 एडी में हुआ था। सो इसके 2 साल बाद मोहम्मद घोरी ने क्या किया ना, ये जो कनौज है, कनौज में जो राजपूत रूलर्स था, कनौज के ऊपर अटैक कर दिया एंड इसका जो राजा जयचंद्र था, इसका पूरा का पूरा एकदम मार दिया। तो अल्टीमेटली ये बस तो नहीं पाया। ओके, फिर देखिए ये सब एक्वायर करने के बाद मोहम्मद जो घोड़ी था वो इंडिया में नहीं रहना चाहा। तो उसका सोचना था चलो मुझे अब तो घोड़ में बैक करना चाहिए, तो उसने घोड़ पर चला गया। पर जाने से पहले उसने जो दिल्ली के मसनद पर एक जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने दिल्ली के मसनद पर बैठा दिया एंड जिस पोस्ट मोहम्मद घोरी ने क्रिएट किया था उसका नाम था वाइसरॉय। सो मोहम्मद घोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को वाइसरॉय के पोस्ट पर दिल्ली के मसनद पर बैठा दिया। चलो अब कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या खेल है आगे हम देखते हैं, क्योंकि इनका भी मन नहीं भरा, चलो और भी मुझे आगे एक्सपेंशन करना है। तब देखिए जैसे कि हमने बोला था, ये जो चंडेलास जो था, जो बेटवा रिवर के पास में चंडेलास राजपूत रूलर्स था, तो उसके अंडर में क्या था ना, एक कालिंजर फोर्ट। सो कालिंजर फोर्ट को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना टेरिटरी का पार्ट बना लिया। इससे भी इसका मन नहीं भरा, अब इसको लगा चलो थोड़ा सा गुजरात जाते हैं। चलो गुजरात आ गया और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कौन राजपूत रूलर्स था, सोलंकीस था एंड सोलंकीस के अंडर में एक कोर्ट था जिसका नाम था फोर्ट अनहिलवाड़ा कोर्ट। इसको भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना जो एम्पायर था उसके अंडर में एनेक्स्ट कर दिया। ओके, देखिए और एक जनरल था कुतुबुद्दीन ऐबक का, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। तो इसने क्या काम किया था इंडिया पे, उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो एक ग्रेट जनरल था, किसका था, मैंने क्या बोला, मोहम्मद घोरी का एक ग्रेट जनरल था। तो उसने देखिए क्या किया, कनौज का तो दखल हो गया था, तो
दैट मीन्स कनौज, दैट मीन्स यूपी, उत्तर प्रदेश में है। तो उसके पास में जो स्टेट है बिहार। सो देखिए ये जो बिहार से होकर बंगाल तक उसने आकर पहुंचा। ओके, सो रास्ते में आते आते उसने क्या किया इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सो बंगाल में उस वक्त जो सेन डायनास्टी था वो राज करता था। सो खिलजी ने क्या किया, ये जो सेन डायनास्टी था इसको टोटली उच्छेद कर दिया। ओके, और देखिए उस वक्त जितना भी बुद्धिस्ट मॉन्क बंगाल में था, उस बुद्धिस्ट मॉन्क ने क्या किया ना, एक्चुअली बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क जो था उनका डेथ हुआ था, बट जो बचा हुआ था उसने अपना जान बचाने के लिए यहाँ से भागा। यहाँ से भागकर कहाँ गया, जो पास में जो तिब्बत है यहाँ पर चला गया। तो साथ में जो बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट था उसको भी साथ में लेकर चला गया। तो तिब्बत में जो बचा हुआ आ, जो मॉन्क था उसने, जब बुद्धिस्ट मॉन्क था वहाँ पर चला गया, तो यहाँ पर आगे बुद्धिज्म का फ्लरिश हुआ था। इंडिया में बुद्धिज्म फ्लरिश ना होने का कारण, एक कारण ये भी है। ओके, सो स्टूडेंट्स आज का डिस्कशन इतना ही। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे पूछना। ओके।